स्वागत है सीएसएन स्टडी में और आप लोग देख रहे हैं क्लास 12 के ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि हम लोग ऐसे प्रश्नों को करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। यानी कि 30 में से 30 के सवाल आप लोग दे पाएंगे। तो इसके लिए आप लोग को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। साथ ही हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपके पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत के निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी। यानी कि 2011 के मानव विकास सूचकांक जो था उसमें भारत की कोटि कौन सी थी, वो थी आपका जाकर 134 कोटि थी। तो इससे पहले हम लोग पार्ट 1 वीडियो छोड़ चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, 100% का एमसीक्यू हो रहा है ना, बीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको पहले वो जितना छोड़े हैं उसको पहले आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद इसको देखिएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक कोटि उच्चतम है। किसकी कोटि उच्चतम है? यानी कि मानव विकास में जो सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य है जिसमें उच्चतम कोटि है, तो वह है आपका जाकर केरल की उच्चतम कोटि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है। यानी कि सबसे कम स्त्री पढ़ा लिखा है, यानी साक्षरता, स्त्री साक्षरता दर। ठीक है, तो उसमें हो जाएगा बिहार होगा। ठीक है, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है। यानी कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसमें 0 साल से लेकर 6 आयु वर्ग के बच्चों का लिंग अनुपात निम्नतम है, वो है आपका जाकर हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से एक की साक्षरता दर उच्चतम। यहाँ पर आपको कौन सा ऐसा केंद्र शासित राज्य है जिसमें क्या उच्चतम साक्षरता दर है, तो वो है आपका जाकर लक्षद्वीप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा कि मानव विकास के प्रमुख तत्व है, यानी कि सबसे ज़्यादा मानव विकास का प्रमुख तत्व क्या है, तो वह है स्वस्थ जीवन है, शिक्षा है, उच्च जीवन स्तर, यानी कि यह सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मानव विकास के संकेतक है, तो मानव विकास के कितने संकेतक है, तो वह 3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा कि मानव का विकास के द्वारा होता है, मानव के विकास के द्वारा क्या होता है, वह होता है शिक्षा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 8 नंबर है, मानव का विकास के द्वारा होता है, यानी कि मानव के विकास के द्वारा क्या होता है, शिक्षा होता है। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव के विकास अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। यानी कि मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है, वो है आपका जाकर डॉक्टर महबूब उल हक। यानी कि डॉक्टर महबूब उल हक ने ही मानव विकास की अवधारणा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है, मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान क्या है, तो वो है आपका जाकर नॉर्वे जो है वो सबसे आगे है। ठीक है, लोगों के परिवर्तन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना क्या कहलाता है। यानी कि क्या है, लोगों के परिवर्तन और जन कल्याण को क्या करना है, स्तर को ऊंचा उठाना है, उसको क्या कहलाता है, वह मानव विकास कहलाता है। ठीक है, मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है, तो मानव विकास का जो मापन है मानव सूचकांक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो यह करता है गुण में धनात्मक परिवर्तन। यानी कि जो विकास का सर्वोत्तम गुण है वर्णन करता है, वो गुण में धनात्मक परिवर्तन ही विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से देखिए, निम्न में से कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया, तो रोपण कृषि जो है यूरोपीय औपनिवेशिक द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। देखिए, रोपण फसल नहीं है बोला गया है, इसमें से गेहूं होगा। यानी कि कॉफी जो होता है रोपण फसल है, गन्ना है, रबड़ है, कोको है, ये सब क्या है, रोपण फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए क्या है 3 नंबर कि निम्न देशों में से किस देश में सरकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। यानी कि इसमें से कौन सा देश है जिसमें कृषि का सफल परीक्षण किया गया है, वो किया गया आपका डेनमार्क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4 नंबर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। इसमें से कौन सा देश है विस्तृत अनाज कृषि नहीं की जाती है, तो वह होगा आपका जगह अमेजन में, अमेजन बेसिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि
फूलों की कृषि क्या कहते हैं, फूलों की कृषि को क्या कहते हैं, पुष्प उत्पादन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है, तो वो की जाती है आपका जाकर भूमध्य सागर कृषि में। ठीक है, खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न कृषि के प्रकारों में कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का है, यानी कि इसमें से कौन सा कर्तन दहन कृषि का है बताना है, तो आपका जाकर होगा आदिकालीन निर्वाह कृषि को कर्तन दहन कृषि यह प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है, यानी कि एकल कृषि इसमें से कौन सा नहीं है, वो है आपका जगह मिश्रित कृषि जो है एकल कृषि नहीं है। तो इसमें कौन कौन एकल कृषि है, डायरी कृषि, रोपण कृषि, वाणिज्य अनाज कृषि, यह एकल कृषि है, एकल कृषि है, लेकिन इसमें से मिश्रित कृषि जो है एकल कृषि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खनन की कितनी विधियां हैं, यानी कि खनन की 2 विधियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खनन की 2 विधियां क्या कहता है, धरातलीय खनन और भूमिगत खनन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सामूहिक कृषि को काल कोहोज नाम कहाँ दिया गया, यानी कि काल कोहोज नाम कहाँ दिया गया है सामूहिक कृषि को, तो सोवियत संघ में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखें, सहकारी कृषि को सर्वाधिक सफलता किस देश में मिलती है, यानी कि सहकारी जो कृषि है सबसे ज़्यादा सफलता किस देश को मिला है, तो वह मिला है आपका जो डेनमार्क को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूमध्य सागर कृषि में उगाई जाने वाली फसल यानी कि अंगूर, जहाँ पर खट्टे फलों की मतलब उपज होता है ना, वहाँ पर वो जाते हैं, वहाँ पर अंगूर होगा, ठीक है, जैतून होगा, अंजीर होगा, यानी कि उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोपण कृषि में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है, तो रोपण कृषि में आप लोग देखें अभी कि चाय, रबड़, गन्ना, ठीक है, इसमें से कौन होगा, तो यानी कि उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, चाय भी होता है, रबड़ भी होता है, गन्ना भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मलेशिया एवं इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है, यानी कि मलेशिया और इंडोनेशिया में जो स्थानांतरित कृषि किया जाता है, जैसे भारत में क्या कहते हैं स्थानांतरित कृषि है, तो इसको मलेशिया और इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आपका जाकर लदांग। क्या कहा जाता है, लदांग। हार्टिकल्चर किससे संबंधित है, तो हार्टिकल्चर जो है फसल यानी कि फल व सब्जी से, यानी कि फल व हार्टिकल्चर किससे संबंधित है, फल व सब्जी से, याद रखिएगा। ब्राजील में कॉफ़ी बागान को क्या जाता है, यानी कि ब्राजील में जो कॉफ़ी बागान को कहा जाता है फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहता है, फेजेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है, यानी इसमें से कौन सा रोपण फसल है, वो है आपका जो कोको जो है रोपण फसल है। ठीक है, यानी कि रोपण फसल कौन कौन नहीं है, तब राई नहीं है, मक्का नहीं है, गेहूँ नहीं है, यानी कि कोको जो है वो रोपण फसल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संसार के किस भाग में कर्तन और दहन कृषि झूमिंग के नाम से जाना जाता है, यानी कि संसार किस भाग में जो कर्तन और दहन कृषि को झूमिंग के नाम से जाना जाता है, वह भारत के उत्तरी पूर्व राज्यों में झूमिंग के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, झूमिंग मतलब कर्तन और दहन कृषि को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्रियाकलाप कौन सा है, प्राथमिक क्रियाकलाप कौन सा है, जो खेती जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, तो उद्योग किस में आता है, द्वितीयक में आता है। ठीक है, रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है, तो रबड़ जो है रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बुशमैन कहाँ का निवासी है, तो बुशमैन जो है कहाँ का निवासी है, वो है उत्तरी कालाहारी का। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए कितना समय हो गया, बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन जा रहा है, इसीलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी। जय हिंद।